दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। झारखंड की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के घर छापेमारी में 25 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला तो सवाल खड़ा हो गया कि यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद बड़ी बड़ी बातें करने वाले युवा सिस्टम में आने के बाद इतने करप्ट कब हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं। पूजा सिंघल के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई और अभी तो रकम मिल ही रही है। हिसाब किताब अभी पूरा आना बाकी है। हालत ये हो गई कि हर ठिकाने में नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। पूजा सिंघल झारखंड सरकार में खनन सचिव हैं और उन पर आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रिश्तेदारों को औने पौने दामों में खनन का उन्होंने काम दे दिया। बीजेपी इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को निशाने पर ले रही है, लेकिन पूजा सिंघल जैसे अधिकारी दोस्तों सभी सरकारों में सेटिंग करके रखते हैं, ये सच्चाई है। दोस्तों, इससे पहले झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी तो उसका एक किस्सा बड़ा मशहूर है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। जब झारखंड में इससे पहले रघुवर दास की सरकार थी, रघुवर दास अमूमन हर हफ्ते सूचना भवन में जन संवाद का आयोजन करते थे ताकि फरियादी सीधे सीएम से बात कर सके, मदद मांग सके या जो भी समस्याएं हैं एक तरह से फरियादी सीएम के पास लेकर आते हैं। एक दिन एक फरियादी आया धनबाद से, झारखंड के धनबाद से। उस फरियादी ने बताया कि धनबाद मार्केटिंग बोर्ड में उसकी दुकान है और लगातार अधिकारी उससे पैसे मांगते हैं और अधिकारी उससे कहते हैं कि जो पैसा हम तुमसे ले रहे हैं ये ऊपर तक जाता है। कोई मैडम है रांची में पूजा सिंघल, उन तक पैसा पहुंचाना पड़ता है, इसीलिए तुमसे लेते हैं। फरियादी को पता नहीं था कि जिस पूजा सिंघल की वो शिकायत कर रहे हैं वो एकदम बगल में उस वक्त सीएम के बैठी हुई थी, उस वक्त बीजेपी के सीएम के। सिंघल उस वक्त कृषि विभाग की सचिव हुआ करती थी। जब उस बुजुर्ग ने अपनी बातें रखी तो पूरा जो कमरा था ठहाके लगाने लगा, जोर जोर से सब हंसने लगे। थोड़ी देर के लिए रघुवर भी शांत हो गए, मुख्यमंत्री भी शांत हो गए। पूजा सिंघल शर्मिंदा हुई, लेकिन लगता है कि उनका व्यवहार बदला नहीं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री के सामने उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलने के बाद अब जो कैश की बरामदगी हुई है उसे देखकर तो लगता नहीं है कि सरकार बदलने के बाद भी पूजा सिंघल बदली है। दोस्तों, उस वक्त के मुख्यमंत्री रघुवर दास को तो उस अधिकारी के लिए जो उनके बगल में बैठी थी उसको लेकर मुंह पर शिकायत मिली थी, वो कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन नहीं की गई। ये दिखाता है कि खाने खिलाने को ज्यादातर नेता सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। पूजा सिंघल की तरह तमाम अधिकारी और नेताओं के घर छापेमारी क्यों ना हो और पता चले कि कालाधन कहां कहां किस किस ने कैसे कैसे छुपा के रखा है। आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे नेता और अधिकारियों के घर में क्या क्या कब कब कितना कितना मिल रहा है। सरकारी सिस्टम का तो ऐसा हाल है कि कई बार चपरासी के घर में भी करोड़ों मिल जाते हैं। सोचिए, झारखंड और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में सरकारी अधिकारी इतना मोटा मलाई मार रहे हैं, इतना जबरदस्त कैश उनके घरों से ठिकानों से मिल रहा है, तो गरीबों तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंच रहा होगा। ये पैसा कोई अधिकारियों का है, ये पैसा जनता का पैसा है। पूजा सिंघल पर खनन वितरण के अलावा मनरेगा में भी घोटाले के आरोप है। वो मनरेगा का पैसा सरकार ने भेजा होगा किसी गरीब के लिए, गरीब की थाली में खाना जाता उसके लिए, गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ता, लेकिन वो गया कहाँ? ऐसे अधिकारियों के, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के घर। दोस्तों, भारत में जिस तरह सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार पूरी अंदर तक समा चुका है, एक पैरेलल सिस्टम खड़ा हो चुका है, क्या आपको लगता है कि कभी खत्म भी हो पाएगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन यूट्यूब ने अब हमें थैंक्स का ऑप्शन भी दे दिया है। इस वीडियो के नीचे जो आप जाएंगे तो देखेंगे थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आप जब चाहें जितना भी चाहें अनुदान हमें दे सकते हैं, जितनी बार चाहें दे सकते हैं, क्योंकि हमारे इस आज़ाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया।